Hello everyone. So 7th class, welcome back on Saya Saran classes. स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट जिससे हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम अपनी क्लास को अच्छे से स्टार्ट कर पाते हैं। सो टुमारो नेवर कम्स, स्टार्ट स्टडिंग टुडे। कि भाई कल किसी का नहीं आता, जो करना है आज ही करना है, तो इसलिए आज से ही हमें स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहते हैं ना, अरे आज छोड़ो कल कर लेंगे, आज छोड़ो कल कर लेंगे, फिर कल भी ऐसे ही बोलेंगे हम, आज छोड़ो कल कर लेंगे। सो ये कहा जाता है कि टुमारो कभी नहीं आता, कल किसी का नहीं आता, इसलिए जो करना है आज करो, पढ़ाई करनी है आज से ही स्टार्ट करो, अभी से ही स्टार्ट करो। ओके, सो हम भी अभी से ही करते हैं स्टार्ट। बात करें 7th क्लास साइंस के चैप्टर की, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 को। जो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। प्रीवियस क्लास के अंदर अब तक हम पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने अपने घर में लोहे की चीज देखी होंगी, लॉन्ग टाइम से अगर वो आपके पास है तो देखा होगा उसके ऊपर जंग लग जाते हैं। अगर आपका लोहे का गेट वगैरह है वो भी आयरन का होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, इसलिए हम उसके ऊपर पेंट करके रखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो आयरन होता है जिसके ऊपर रस्ट लग जाता है। तो जो रस्ट होता है वो लाइक ब्राउन कलर का होता है समथिंग। ये सारा का सारा आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे पहले हम ये एक फिगर देख लेते हैं। देखो हमारे पास है वाटर, वाटर प्लस में आयरन। आयरन अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा ऑक्सीजन इन एयर, एंड जो हमारे पास आयरन था उसके ऊपर रस्ट आ जाएगा लाइक समथिंग ब्राउन कलर, तो ये आ जाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन तभी, आयरन के ऊपर तभी, लोहे के ऊपर तभी जंग लगेगा जब वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आएगा या मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में आएगा। अदरवाइज उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा अगर हम उसको ऐसी जगह पर रख दे जहां पर एयर भी नहीं है और ना ही मॉइस्चराइजर है। ओके, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू moist air, it chemically react with oxygen and water in the air to the form a red brown flaky substance called rust। फ्लैकी का मतलब ये समथिंग भुरभुरा सा होता है। अगर आप जंग को देखोगे तो ये थोड़ी सी पपड़ी टाइप कुछ आ जाता है जो कि रेड और रेडेस्ट ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी प्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन देखो जो हमें दे रखी है, आयरन प्लस Fe प्लस ऑक्सीजन O2 एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन तो एयर में ही होते हैं, प्लस वाटर या उसको वाटर में रख दे तो इसके ऊपर क्या ये फॉर्मेट करेगी, कंपाउंड जो बनाएगी वो बनाएंगे रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। सो जब तक अगर हम एयर और वाटर को रिएक्ट नहीं करवाएंगे तब तक रस्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? अभी मैंने बताया आपको रस्टिंग अकर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, दोनों की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन और वाटर की भी। द मोर ह्यूमिड द एयर द फास्टर द रस्टिंग अकर, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर के अंदर उतना ही रस्ट जल्दी लगेगा। द रस्ट स्लोली ईट अवे द कोरोड्स द आयरन, जो आयरन की जितनी भी कोरोड्स होती हैं उनको ये बिल्कुल खाने लग जाता है। मीन्स धीरे धीरे जो जंग क्या करेगा, उसको आयरन को खत्म कर देगा, लीडिंग टू द कंसिडर्ड लॉस। इस वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे लॉस की तरफ, मीन्स वो खत्म होने लगेगा। सिंस आयरन यूज टू मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल, द जो आयरन से क्या क्या चीजें बनी होती है, हमारे ब्रिज वगैरह, शिप वगैरह, गाड़ी वगैरह, ट्रक, जितनी बॉडीज होती है ये सारी की सारी किससे बनी होती है, आयरन से बनी होती है। और इनको बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ही पैसे इसके ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज, बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है क्योंकि उसके ऊपर हमें कोटिंग वगैरह करवानी होती, पेंट वगैरह करवा के रखते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक उससे बचा जा सके रस्ट से। ओके,
नाउ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, किस तरीके से हम जंग से बच सकते हैं, ये सारे के सारे उपाय क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट, अगर हमें अपने डोर वगैरह को, अगर हमारे गेट वगैरह को हमें रस्टिंग से बचाना है जो कि आयरन के हैं, तो उनको अगर हम मॉइस्चर और एयर से दूर रखें तो उनको आयरन के ऊपर जंग लगने से बच जाएगा। ये या क्या अपनाए कि हम जो आयरन है हमारे उसके ऊपर या तो ऑयल की लेयर बना दे, या हम ग्रीस की लेयर बना दे, या फिर उसके ऊपर पेंट कर दे। इन सब तरीके से भी बचाया जा सकता है आयरन को जंग लगने से। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें ऐसे नहीं कि हमें एक बार करनी होगी, बल्कि रेगुलर करनी चाहिए। Rusting can be prevented by now allowing the iron to become in contact with the moisture and air. The simplest method is to coat the iron with oil, grease and paint. These coats should be applied regular to prevent rusting. ये नहीं कि हमने एक बार कर दिया तो लाइफ टाइम तक बचा रहेगा, नहीं। ठीक है, a more efficient method is to coat the iron with another metal such as zinc or chromium. या तो हम क्या करें, अगर कोई भी ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह, पेंट वगैरह ना करके उनके ऊपर, तो एक और तरीका होता है जो कि बहुत ही सस्ता होता है। आयरन के ऊपर अगर हम एक लेयर बनवा ले जिंक की, तो भी उससे आयरन के ऊपर जंग लगने से बच सकते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस कहलाती है ग्लेवनाइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लेवनाइजेशन। जितनी भी हमारी आयरन की पाइप वगैरह होती है जो हम डेली हमारे घर के अंदर यूज की जाती हैं, वो भी क्या होती है, रस्टिंग से बचाने के लिए ग्लेवनाइज्ड की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब एक एग्जांपल आपके सामने है कि आप सोचोगे जो सिव वगैरह होती है, सी वगैरह के अंदर, उनके ऊपर जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। वो तो वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में होती हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। रस्टिंग ऑफ शिप इज ए मेजर प्रॉब्लम इन द शिपिंग इंडस्ट्री एज द बॉडी ऑफ शिप इज ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड द एयर अराउंड इट इज ऑल्सो वेरी ह्यूमिड, क्योंकि वो तो हमेशा पानी के अंदर रहती है, और जो सी वाटर होता है, जो पानी होता है, वो बहुत ही साल्टी होता है। द साल्ट इन वाटर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, और जो साल्टी वाटर होता है वो बहुत ही जल्दी जंग लगाता है आयरन को। तो ये भी तो बड़ी समस्या हो गई भाई, क्योंकि शिप वगैरह को तो हमेशा पानी के अंदर ही तो रहना पड़ता है, तो उनको कैसे बचाया जाए। दिस लीड टू ह्यूज मॉनेटरी लॉस टू शिपिंग इंडस्ट्री, कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, ये सबसे बड़ा लॉस होता है उसके लिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इनको रस्टिंग से बचाने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउिंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, तो उसको आयरन को रस्ट से बचाने के लिए क्या किया जाएगा कि जितनी भी शिप है उनको स्टेनलेस स्टील यूज करना चाहिए, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो मिक्सअप होता है आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज, जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। इट डज नॉट रस्ट, और ये बहुत ही महंगी होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री होती हैं उनको। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है आपको कि रस्टिंग क्या होता है और उसको किस तरीके से जंग लगने से किसी भी लोहे को बचाया जा सकता है। सो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज वाली क्लास को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना, ताकि आने वाली क्लास में हम कोई भी हमें दिक्कत ना आए। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।